सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप कभी ये सोचा है क्या मैं कैसे आया हूं? और एक और सवाल है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? ये संसार में ये जो दुख और पीड़ाएं हैं क्यों आ रहा है? ये संसार में कैसे पाप आ गया? मनुष्य का जीवन में क्यों मृत्यु है? ये सारे समस्या का समाधान ये कैसे होगा? आप कभी सोचा है? हाँ प्रियो, ये कहीं से भी आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन बाइबल में इसका सारे उत्तर आपको मिल जाती है। ये सारे सृष्टि हम देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये सभी सृष्टि कैसे बनाया गया और मनुष्य को कैसे बनाया गया और मनुष्य के जीवन में कैसे पाप आ गया और ये पाप से जो बाहर आने के लिए ये सारे समस्या का समाधान कैसे होगा, ये सारी बातों को बाइबल में लिखा है प्रियो। ये संसार को जब परमेश्वर ने बनाया, 6 दिनों में बनाया करके बाइबल में हम देखते हैं। परमेश्वर ये सृष्टि को बनाने के समय पहले जो अलगाव किया और उसके बाद उसको सजाया, पहले सेपरेशन किया और उसके बाद उसको डेकोरेशन किया। परमेश्वर इस तरह बनाया, पहले जो अंधियारा था उस समय परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तुरंत उजियाला आ गया। अंधियारा और उजियाला को अलग किया। और दूसरा दिन परमेश्वर ने जो जल को, निचले जल और ऊपर जल करके उसको अलग किया, जो उसका दोनों को जो अंतर था उसको आकाश कहा। और तीसरा दिन जो समुद्र को इकट्ठा किया और सूखी भूमि, समुद्र और सूखी भूमि। पहले दिन अंधियारा से उजियाला, निचले जल से ऊपरी जल और समुद्र से सूखी भूमि को परमेश्वर ने बनाया। पहले ये सबको सेपरेशन किया, जो अलगाव किया। और तीसरा दिन दूसरे भाग में ये जो हरी घास और बीज वाले पौधा और फलदायक वृक्ष सबको परमेश्वर ने बनाया। और चौथा दिन जो आकाश में हम देख रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारागण, सबको 14 दिन में परमेश्वर ने बनाया। और 5वां दिन में जो मछलियां, पानी में पूरा मछलियां, तरह तरह की मछलियां को बनाया और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। 6वां दिन पृथ्वी के जानवर और रेंगने वाले जंतु को बनाया और साथ साथ मनुष्य को बनाया। हाँ प्रियो, 6 दिन ये सारे सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया और 7वां दिन उन्होंने विश्राम किया। ये जो सृष्टि का जो वर्णन के द्वारा हम एक बातों को हम समझ सकते हैं। परमेश्वर पहले अलगाव किया और दूसरा 3 दिन उन्होंने उसको सजाया। हमारा जीवन में भी अलगाव का जरूरत है। हम ये संसार की जीवन से जब तक हम अलगाव नहीं होंगे तब तक परमेश्वर अपना दान वरदानों से हमें नहीं सजा पाएंगे। इसलिए पहले हम सेपरेशन होना जरूरत है, बाद में हमें डेकोरेशन करेंगे। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में भी ऐसा इसी तरह ही परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। पहले ये दुनिया से हमें जो अलगाव का जरूरत है, उसके बाद अपना दान वरदान और आशीष और आत्मिक फलों से हमें परमेश्वर सजाएंगे। परमेश्वर जो सृष्टि किया, सिद्ध सृष्टि है, वो सब कुछ देखा, वो सब कुछ अच्छा था। पहला मनुष्य को जो माटी का पुतला बना के अपना श्वास को परमेश्वर ने डाला। सारे सृष्टि में मनुष्य को परमेश्वर श्रेष्ठ बनाया प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर पुतला बनाकर और अपना श्वास को डाला और उनको कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया।
उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। सारे सृष्टि को अपने मुंह से कहते गया, वो बनते गया। लेकिन प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर अपने हाथों से बनाया और अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया और अपने श्वास को डाला था। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। प्रियो, जो मनुष्य का क्या क्या आवश्यकता है, ये पूरा पहले बना के ही जो मनुष्य को बनाया, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया, अपने समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपना श्वास को डाला, अच्छी बात है। लेकिन पहले क्यों नहीं बनाया? हाँ प्रियो, पहले इसलिए नहीं बनाया ताकि मनुष्य का हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर बनाने के बाद ही मनुष्य को बनाया, ताकि उनका हर एक जरूरत को पहले ही पूरा करके, तैयार करके, जो इंतजाम करके दिए थे। हमारे ऊपर ध्यान करने वाला परमेश्वर है, हमारा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए क्या आवश्यकता है वो जानता है और पहले ही उसका तैयार भी करता है। वैसे ही जो आदम को बनाने के पहले ही उनका जो कुछ जरूरत है उसको तैयार करके दिया। परमेश्वर उन लोगों को बनाने के बाद उन लोगों को आशीष दिया। क्या आशीष दिया? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और आशीष के साथ अधिकार भी दिया। सारे जीव जंतु के ऊपर तुम लोगों को मैं अधिकार देता हूं करके अधिकार को परमेश्वर ने दिया, और साथ साथ आज्ञा को भी दिया। हाँ, आप ये सारे फल को खा सकते हैं, लेकिन बीच में है जो भले या बुरे ज्ञान का फल, उसको नहीं खाना है। और अनुमति दिया। क्या अनुमति दिया? ये बगीचा में, अदन की वाटिका में जो कुछ फल है, आप सब कुछ वृक्ष का फल को खा सकते हैं, लेकिन ये बीच में है जो भले और बुरे ज्ञान का फल, उसको तुम नहीं खाना है। और साथ साथ काम भी दिया। काम दिया, इसमें तुम काम करना और इसको रक्षा करना है। लेकिन प्रियो, जो शैतान उनको पाप में गिरा दिया। शैतान ने देखा इन लोगों को इतना श्रेष्ठ बना दिया, लेकिन हम लोगों को जो स्वर्ग से हमें गिरा दिया, इन लोगों को स्वर्ग लेके जाने के लिए इतना विशिष्ट बना दिया, इसलिए इनको परमेश्वर से दूर करना है करके शैतान ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र में हवा बस गई थी। सर्प के द्वारा आकर बात कर रहा है, क्या हवा, ये सारे फल को तुम खा सकते हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ जरूर, सबको खाने के लिए अनुमति दिया है, लेकिन एक फल को नहीं खाना है, जो भले या बुरे ज्ञान का फल। लोगों को धोखा देने वाला जो शैतान ने ऐसा उनको बताया, हाँ 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 हाँ, इसलिए तुम्हें खाने के लिए अनुमति नहीं दिया, अगर इसको खाएंगे तो तुम परमेश्वर को तुल्य हो जाओगे। पहले से परमेश्वर के स्वरूप में ही मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन शैतान ने धोखा दे दिया। हवा भी सोच रहे थे, अच्छा ऐसा है तो इसको खाएंगे तो अच्छा लगेगा, हाँ तुम्हारा आंख खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसलिए वो फल को खाने लगा। शैतान हमें 3 प्रकार जो परीक्षा को देता है। पहले शरीर का अभिलाषा, और दूसरा आंख की अभिलाषा, और तीसरा जीविका का घमंड। ये कि आज तक वो इस्तेमाल करते आ रहा है। वो फल देखने में कैसे लगा? बाइबल में लिखा है प्रियो, 3 अध्याय उत्पत्ति में, वो देखने के लिए मन भावना था। मन भाव बहुत अच्छा लग रहा है, और लिखा है वो खाने के लिए अच्छा था, और परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे करके गलत फहमी में
उसको तोड़ी और उन्होंने खाने लगी। मनुष्य के अंदर पाप आ गया, वो खाई और आदम को भी दे दिया, वो भी खा लिया। सावधान रखना है प्रियो, ये दुनिया के अंदर पाप इसी तरह ही आ गया। जो परमेश्वर का एक ही आज्ञा था उसको ये लोग उल्लंघन कर दिया। पाप क्या है? पाप यह है, परमेश्वर का आज्ञा को जो उल्लंघन करते हैं यही पाप है। पाप क्या है? परमेश्वर का इच्छा को हम छोड़कर अपनी इच्छा को जो पूरा करते हैं वही पाप है। परमेश्वर का आज्ञा को, परमेश्वर का इच्छा को दूर करके अपनी इच्छा को वे लोग पूरा करने लगा। पाप मनुष्य के अंदर आ चुका था, मनुष्य के अंदर पाप आ गया, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, परमेश्वर की समानता में बनाया गया, मनुष्य के अंदर अभी पाप आ गया। वो देख रहे हम नंगे हैं। परमेश्वर के वो रोज परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मनुष्य से बात करने के लिए आए थे, लेकिन अभी ये लोग पेड़ के अंदर जाकर छिप गए थे। परमेश्वर ढूंढ के आया, आदम तुम कहां हो? लोग बोलने लगे हम नंगे हैं। कौन ने बोला तुम नंगे हो? वो फल को जो मैंने मना किया उसको खा लिया क्या? हाँ प्रभु, हम खा लिए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पाप मनुष्य के अंदर जब आया वो पाप का परिणाम भी उन लोगों को मिला। पाप का परिणाम क्या है? पाप जिसके अंदर रहता है पहले वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर होगा। पाप का परिणाम परमेश्वर से दूर करता है। पाप हमें परमेश्वर ढूंढ के आया, कहां हो? लेकिन वे लोग भागने लगे। पाप इतना सामर्थ्य है प्रियो, पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। वो तीनों को श्रापित दिया। आदम से पूछा तुम क्यों खाया? वो ये नहीं बोला हां प्रभु गलती हो गया मुझे क्षमा करो, नहीं बोला। वो दोष लगाने लगा, नहीं प्रभु मैं नहीं, ये हवा जो तुमने मेरे लिए दिया है ना, वो हवा ने ही हमें दिया। हवा से पूछे थे परमेश्वर हवा तुम क्यों खाया? तो हवा बोलने लगी नहीं 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 मैं नहीं खाया, जो सर्प ने मुझे दिया इसलिए मैंने खाया। दोष लगाने लगा। हम लोग भी गलती करके तुरंत हम दोष लगा देते हैं। जो अपना पाप को छिपा रखता है वो उनका कार्य सफल नहीं होगा, उनकी वो क्षमा नहीं प्राप्त नहीं करेगा। जो अपनी पाप को मानता है और छोड़ भी देता है उनके ऊपर की दया की जाएगी करके वचन में लिखा है प्रियो। ये लोग पाप को अंगीकार नहीं किया, ये लोग ने दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगा। हाँ प्रियो, ये पाप इतना खतरनाक बात है, वो परमेश्वर से हमें अलग कर देती है। और पाप श्रापित को लेके आया, तीनों को श्रापित दिया। ना केवल ये तीनों के, इन लोगों के कारण भूमि को भी श्रापित हो गया। परमेश्वर ने कहा तुम अभी तक अच्छा से खा रहे थे लेकिन अभी माथे के पसीना बहाएगा, तुम बहुत कष्ट उठा कर ही खाना खा पाएगा, और जिस मिट्टी से तुम्हें बनाया वो मिट्टी में तुम मिल जाओगे। पहले मृत्यु नहीं था प्रियो, ये मृत्यु पाप का परिणाम है प्रियो। पाप परमेश्वर से अलग कर दिया, पाप श्रापित को लेके आया, पाप मृत्यु को लेके आया, और पाप नरक को भी लेके जाता है। बाइबल में लिखा है पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, अनंत काल का नरक को ये पाप हमें लेके जाता है। लेकिन जिस परमेश्वर ने ये मनुष्य को बनाया वो परमेश्वर
उन लोगों के ऊपर प्यार किए थे। आज भी हमारे लिए परमेश्वर प्रबंध करते हैं। हमारा गलती को सही करने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर के चरणों में ही, परमेश्वर के पास ही उसका समाधान है प्रियो। और जो अदन की वाटिका से उनको भगा दिया, इसलिए भगा दिया ताकि ये पाप बन गया, पापी मनुष्य बन गया। अभी जो जो जीवन की फल को तोड़ के खाया तो ये जिंदगी पर ये नहीं मरेगा, पाप में ही जिएगा। इसलिए ही उनको बगीचा से बाहर निकाल दिया। हम प्रियो, ये संसार में आज इतना समस्या होने का कारण क्या है? आप देखिए, ये सारे गलत, सारे पाप का जड़ क्या है? पाप। पाप के कारण ही मनुष्य बन के नहीं रह रहे हैं। परमेश्वर का महिमा को खो दिया। वचन में लिखा है, सभी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा रहित है। पाप परमेश्वर का स्वरूप को चूर चूर कर दिया। परमेश्वर का स्वरूप को मनुष्य ने खो दिया पाप के कारण। ये सुंदर सृष्टि को, ये सुंदर श्रेष्ठ सृष्टि जो मनुष्य का जीवन में पाप आने से ये सारी बातें आने लगा। इन परमेश्वर दया का धनी है प्रियो। परमेश्वर ये मनुष्य को पाप के कारण नाश होना नहीं चाहता है, पाप के कारण नरक जाना नहीं चाहता है। परमेश्वर पछताया, मैं मेरे स्वरूप में बनाया, मेरी समानता में बनाया, मेरे श्वास को डाला, मेरे हाथों से बनाया, लेकिन पाप करके ये सभी नरक की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर ने कई लोगों को भेजा, कई तरीका के द्वारा बातें किया, लोगों को सुधारने के लिए कोशिश किया, आज्ञाओं को दिया, कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग ऐसा जीवन जी नहीं पा रहे थे, पाप से बाहर नहीं आ पा रहे थे। इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन के इस संसार में आया। परमेश्वर जो सारे सृष्टि को जिन्होंने सृष्टि किया, वो परमेश्वर ये दुनिया पे मनुष्य बन के आया प्रियो। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है करके लूका 19वां अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है प्रियो। वचन में लिखा है, रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 23 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर सुंदर सृष्टि, उन्होंने सुंदर तरीका से सृष्टि किया, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया, लेकिन वो शैतान की बात को मानकर पाप में गिरा। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यीशु मसीह वो पापों से लोगों को छुड़ाने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए, पापों से उद्धार देने के लिए, पापों से छुड़ाकर वो स्वर्ग का राज्य में अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए यहां मनुष्य बन के आया। 33.5 साल रहा, मनुष्य का अच्छा जीवन के लिए उन्होंने कई सारे आज्ञाओं को दिया, बातों को बताया, और साथ साथ मनुष्य का पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ।
यीशु मसीह अपना पवित्र लहू को बहाया। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर कह रहे हैं, उनको ही क्रूस से बचा नहीं पाया, हमें कैसे बचाएगा? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में मरने के लिए ही आया ताकि हमें पापों से उद्धार दें। क्यों? बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। इब्रानियों 9:22 में लिखा है, अगर मेरा और आपका पाप क्षमा होना है तो एक पवित्र लहू बहाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आपकी पाप के लिए खून दूं, मेरा लहू बहाऊं, लेकिन मेरा लहू में भी पाप है, क्योंकि वचन में लिखा है सभी ने पाप किया। हम सभी आदम और हवा के द्वारा आए हुए हैं, हम आदम की संतान है, इसलिए हम सभी पापी मनुष्य है। प्रियो, सारे दुनिया में जितनी लोग हैं सभी पापी है। बाइबल कहती है धर्मी जन एक भी नहीं है, सभी ने पाप किया। पवित्र लहू प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर यीशु के नाम से ये दुनिया में आया। यीशु का नाम का अर्थ क्या है? उद्धार करने वाला, पापों से छुड़ाने वाला है। वो यीशु मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना पवित्र लहू को बहाया ताकि आपकी पाप को क्षमा मिले। यीशु मसीह का पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे पाप को शुद्ध करने के लिए, हमारे लिए पाप की क्षमा देने के लिए, हमें पाप से उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु मसीह गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। आज भी वो प्रभु जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। वो हमारे पापों के लिए ही उन्होंने मरा है ताकि ये पाप का जो बंधन से हमें छुड़ा लें। अनंत काल का जो अनंत जीवन में हम प्रवेश करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ और तीसरा दिन जी उठा। कहते हैं जो व्यक्ति ये पाप से उद्धार पाना चाहता है, आप अगर उद्धार पाना चाहते हैं, ये पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, पहला कन्फेस करना है, अपनी पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, जो कोई जो अपनी पापों को अंगीकार करता है कि पापों को परमेश्वर क्षमा करेगा। क्या आप तैयार है? हाँ, मेरे जीवन में ऐसे इसी पाप किया हूं, उसको अंगीकार करने के लिए आप तैयार है? आपके लिए परमेश्वर आपको पापों को दूर करेंगे, पाप को शुद्ध करेंगे, आपको पवित्र करेंगे। और दूसरा, पापों से मन फेराओ। पहले हमारा पापों के लिए अंगीकार करना है पापों को, और दूसरा हम मन फेरना है, रिपेंटेंस, मन फेराओ। हाँ, मैं अभी तक गलत रास्ता में गया, मैं पाप किया, लेकिन मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का संतान बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का अनंत काल का जो अनंत जीवन पाना चाहता हूं, इसलिए मैं मन फेराव का जरूरत है। प्रियो, जो गलत रास्ता, गलत काम किया, उसमें से हम मन फेरना है। और तीसरा, हमारा जीवन में जरूरत है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, फेथ। हाँ, मैं पापी हूं, मेरे पापों के कारण यीशु मसीह ने बलिदान हुआ, यीशु मसीह ने क्रूस पर मरा करके उसके ऊपर, बलिदान के ऊपर विश्वास करना है। हाँ प्रियो, जो व्यक्ति अपना जीवन में अपने पापों का अंगीकार करता है, अपना पापों से मन फेरता है और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उनके पापों को यीशु मसीह क्षमा करता है। रोमियो 10:9 में लिखा है, और प्रवृत्ति के काम 16:31 में लिखा है, जो विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा। क्या आप पापों से उद्धार पाना चाहते हैं? आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं? आप परमेश्वर का संतान बनना चाहते हैं? आप धर्मी बनना चाहते हैं?
आप स्वर्ग का वारिस बनना चाहते हैं? ऐसा है तो आप अपना पापों को अंगीकार कीजिए। मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। आपका जीवन में मन फिराव का जरूरत है। आपका जीवन में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का जरूरत है। ऐसा आप करेंगे तो आपकी पापों को क्षमा करके परमेश्वर के संतान बनाएंगे। हम परमेश्वर के स्वरूप को हम पाएंगे, जिस स्वरूप को हमने खो दिया अदन की वाटिका में, वो स्वरूप को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में पुनः वापस देने वाले हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के ऊपर जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाएगा। आप चाहते हैं? पापों से मुक्ति को चाहते हैं? पापों से उद्धार को चाहते हैं? एक पवित्र जीवन को चाहते हैं? अनंत जीवन को चाहते हैं? यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास कीजिए। सृष्टि हमें परमेश्वर के उद्देश्य को दिखाती है। पतन हमारी आवश्यकता को प्रकट करता है और उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम को प्रकट करता है। अगर हम उद्धार पाना है तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। हर एक पापी के लिए आवश्यक है जो उद्धार। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपका जीवन में पाप की क्षमा चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम पापी मनुष्य हैं प्रभु, मैं पापों से उद्धार पाना चाहता हूं। मेरे पापों का दंड आपने क्रूस पर ले लिया, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। आपका बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं। आपको उद्धारकर्ता के रूप में हम विश्वास करते हैं। मेरे पापों को क्षमा कर, मैं एक पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे पवित्र कर, आपका संतान बना दीजिए। ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।